अभिषेक सर से हमारी मुलाकात हुई थी। उस टाइम हमारी बेटी बहुत लाचार और बहुत दयनीय स्थिति में थी। हम अपना हिम्मत हार चुके थे कि हमें इस कैंसर ने बहुत कमजोर बना दिया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अपनी बेटी को दोबारा ऐसे ही इस हाल में देख सकते थे। नहीं, अभिषेक सर तो हमारे बच्चे के लिए भगवान हो गए, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। वो जानते हो अभिषेक भाई को? हाँ, जानते हैं। अच्छा, प्यार करते हो उनसे? हाँ, प्यार करते हो? वेरी गुड, ठीक हो जाओगे बाबू, ठीक है, चिंता मत करना। अभिषेक भाई है, पापा है, मम्मी है, ठीक हो जाओगे जल्दी, ठीक है? ठीक है। हमारे साथ अभिषेक सिंह जी हैं, जो कि रियल हीरो, अगर रियल हीरो आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सेवियर फाउंडेशन को माध्यम बना के इन्होंने संगम विहार से लेके पूरी दिल्ली, पूरे भारतवर्ष में अनेकों राज्यों में, खासकर कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से विपरीत परिस्थिति थी, सेवियर फाउंडेशन की पूरी टीम जरूरत के हिसाब से ढूंढ ढूंढ के जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाई, खाना, बना हुआ खाना, चाहे किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ी, कोरोना काल में इन्होंने किया। बाकी अगर उसके अलावा बात की जाए, सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर मयूर विहार में रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पर फिजियोथेरेपी रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है यहाँ पर इलाज करते हैं। अभिषेक जी, आज 25 दिसंबर के दिन में आपने 3 कार्यक्रम इकट्ठा किया है। एक तो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों का एजुकेशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो भी आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई है। अब क्या कुछ संबोधन करना चाहेंगे और आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप? रमेश जी, पहले भी बातें हो चुकी है कि हमने वो गरीबी को देखी है, और उस गरीबी के जो पेन होता है, उस भूख का जो पेन होता है, वो मुझे पता है। एक वक्त ऐसा भी था 8 साल पहले कि एक ब्लैंकेट के लिए मैं भी इसी ठंड में, इसी दिल्ली की ठंड में, शायद उस ब्लैंकेट की कमी मुझे भी खली है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है। शायद जो लोग बोलते हैं कि मैं यूरोप जा रहा हूँ घूमने और मेरी फैमिली के साथ मालदीव जा रहा हूँ घूमने और करोड़ों रुपए मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो मैक्स 700 से 800 रुपए मेरे अभी मेरे अकाउंट में है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, चेक भी कर सकते हो। लेकिन जो मुझे खुशी होती है, शायद इस खुशी को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। ये ऐसा लगता है कि शायद भगवान मुझे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं से सब कुछ हो जाता है अरेंजमेंट। सीरियसली कभी पता नहीं था कि क्या चीजें होने वाली है, क्या होगा। जब हमने शुरुआत की तो हमें नहीं पता था कि क्या हो जाएगा। और आज ये जो सोच की जो बीज थी, जो हमने बोई थी 3 साल पहले अक्टूबर को, वो बीज अब एक पेड़ बन चुका है। और इनमें तमाम उन लोगों का मैं हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करना चाहता हूं, जो लोग मेरे साथ तन, मन और धन से जुड़े हैं, जो मुझे कहीं अपनी बाजू से सपोर्ट करते हैं, कोई मुझे अपनी पत्रकारिता से सपोर्ट करता है, कोई मुझे अपनी गार्जियनशिप से सपोर्ट करता है, कोई मेरा छोटा भाई, अभी भूपेश छोटा भाई, जो हमारे छोटा भाई है, मैं बहुत, मतलब मैं अपने आप को सोचता हूँ कि आज के समय में अगर मुकेश अंबानी जी होंगे बहुत बड़े करोड़पति, उनका आदर है, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन आज जो ये टीम है सेवियर फाउंडेशन की, ये किसी मुकेश अंबानी जी से भी कम नहीं है, क्योंकि ये फीलिंग है हमारे अंदर में। एक वक्त ऐसा भी था, मैं आपको अपने सामने, मतलब आई जस्ट वांट टू कन्फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल राइट नाउ कि भूपेश, इनका यहाँ पे अपना घर था और मैं इसी अशोकनगर में रेंट पे रहता था जब स्टार्टिंग में आया था 2014 में। तो इंजीनियरिंग कर रहा था, बहुत सारी चीजें, आपको भी पता है कि बेरोजगारी क्या चीज होती है। तो मैं 1.5 महीना तक बेरोजगार था इसी दिल्ली में, और ऑनेस्टली मांगने की आदत नहीं थी कि, क्योंकि इंजीनियर था, क्या बोलूंगा लोगों से। तो ऐसी कंडीशन थी कि 15 दिन तक मैं भूखा रहा था इसी दिल्ली में। और ये छोटा भाई है, इनका शॉप है और ये काफी, मतलब वर्चस्व वाले लोग हैं, तो इन्होंने राशन का उपलब्धता ये आज से 7 साल पहले हमारे लिए करवाया था। ये तो तब से जुड़े पड़े हैं और यही चीजें, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज कामयाबी की सीढ़ी में भूपेश जी का बहुत बहुत हाथ है। भूपेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे क्या रहा अभिषेक सिंह जी की कामयाबी? मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं इनका फैन हूँ, एक्चुअली हूँ, मैं भी इस प्रकार से, जैसे आप फैन है वैसे हम भी फैन है, ऐसी बात नहीं है। अभिषेक जी को मैं 7-8 सालों से जानता हूँ, जब से ये अशोकनगर में, जैसे इन्होंने बताया कि रेंट पे रहते थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, शुरू से मेहनती थे, युवा थे, इसलिए हमारी सोच थोड़ी मिलती थी आपस में। धीरे धीरे जिन्होंने सेवियर फाउंडेशन बनाया, स्टार्टिंग हमारे न्यू अशोकनगर से ब्लड डोनेशन कैंप से किया था, वो भी हमने एक स्कूल में किया था,
उसके बाद भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉकडाउन तक कोरोना था, उसमें भी अभिषेक भाई ने हमें बताया कि हमें राशन बांट रहा है। हमने ठीक है उसका भी पूरा उपलब्ध किया, साथ में वहाँ राशन बांटे। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम अशोकनगर में जो मैं रहता हूँ जब जब होता है अभिषेक जी के साथ है। इसके अलावा भी मैं देखते रहता हूँ अभिषेक जी संगम विहार पूरे दिल्ली में अलग अलग इलाकों में फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। फेसबुक के माध्यम से मैं बहुत कुछ देखता हूँ इन्हें, तो मुझे बहुत गर्व होता है महसूस कि हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ जो मतलब युवा होते हुए इतना कुछ सोच रहा है लोगों के बारे में। और मुझे खुद भी अपने पे गर्व होता है कि मैं अभिषेक जी से जुड़ा हुआ हूँ कि इतने सारे काम करते रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में बच्चों के लिए। ये रिहैब सेंटर उन्होंने जब खोला था तब मैं आया था, तब भी काफी यहाँ पे लोगों को मदद मिलती है। सोनर के लोग बहुत ही खुश हैं, इसलिए मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे। आज भी कंप्यूटर डे से राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अटल जी की जयंती पे, इसलिए अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में बुजुर्ग और खासकर मार्गदर्शक के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाए तो पटेल जी तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से ना दूर है ना अभिषेक सिंह जी से दूर है, क्योंकि इन्होंने हमेशा एक बड़े भाई, एक मार्गदर्शक, एक कहते हैं ना कि जब एक बड़ा इंसान आपके ग्रुप में रहता है, साथ में रहता है तो काम आसान हो जाते हैं। पटेल जी आपने काम बहुत सारे आसान किया है, जो अभिषेक सिंह जी हमेशा आपके बारे में तारीफ करते रहते हैं। आप भी क्या कहेंगे इनकी जोश और जुनून, और आने वाले दिनों में भविष्य की बात करें किस प्रकार से प्लानिंग चल रही है और क्या कुछ अचीवमेंट करने की बात है जो मन में? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास ऐसे भी एनजीओ चलाने वाले हैं जिनको करोड़ों इनकम है। भाई जिनकी करोड़ों इनकम है वो लाखों खर्च कर सकते हैं, हाँ उसमें। लेकिन ये सेवियर फाउंडेशन एक पहला से फाउंडेशन मैंने देखा, इनके अंदर वो जज्बा मैंने देखा। रजिस्ट्रेशन के समय कहाँ से कहीं से कुछ पेमेंट नहीं थी, जीरो पेमेंट थी। ये लोग शुरू में ये हुए, अमित जी हुए और इनकी टीम हुई, ये लोग शुरू से अपने पैसे से शुरू किया, सारा काम अपने पैसे से शुरू किया। लेकिन जब पब्लिक को थोड़ा दिखने लगा कि ये लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पब्लिक भी सपोर्ट करने लगी। लेकिन ये लोग इतने कम समय में, आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरी 200+ एनजीओ है उनमें नंबर 1 पे ही है हर मामले में, इतने कम टाइम में। और इतनी बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, इतनी छोटी टीम, लेकिन इन लोगों का काम करने का जो जज्बा है वो देख के मुझे खुद प्रेरणा मिलती है। अब बताऊं, ठीक है, और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेरी बात करने की ज्यादा आदत नहीं है। देखिए ये विजन जो है आप लोगों का पूरा साफ है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से पूरी दिल्ली में जो गरीब बच्चे, शायद बच्चे यानी कि देश के भविष्य माने जाते हैं, उनको ये पढ़ाएंगे। कुछ और कहना चाह रहे हैं? राइट, हाँ, मैं सबसे बड़ी जो आज के दिन का जो सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है इस ट्रस्ट के पीछे में, एक माँ बैठी है वहाँ पे, एक माँ और एक पिता बैठे हुए और एक बेटी बैठी हुई है, अनन्या। अनन्या कहाँ पे है? अनन्या, मतलब अगर मैं किसी को सैल्यूट करना चाहता हूँ तो आप चलिए उधर, आप चलिए, आप दिखाइए। अभिषेक सिंह जी कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं जो शायद हम देख के जी बताएं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? ये लड़की है, राइट, अनन्या, ये लड़की आ जाओ जी। सबसे पहले तो मैं इस लड़की के बारे में बताना चाहूंगा कि अनन्या पहली लड़की थी इस ट्रस्ट के लिए। कहीं से इनके पास नंबर मिला था हमारी ट्रस्ट का और वो स्टार्ट हुआ था, तो इनके अपनी मम्मी के साथ हमारी ट्रस्ट में आई थी अनन्या। एंड ये बिहार की रहने वाली है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी ये बच्ची। और आपको भी पता है इन लोग काफ़ी जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी सक्षम फैमिली थी, बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी सक्षमता को ना अक्षम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि बात पैसों की नहीं होती है, उसके साथ साथ एक माँ का तपस्या, एक पिता की तपस्या, ये लड़की खड़ी नहीं हो पाती है। फिर भी उस बच्चे के लिए जो समर्पण है, एक प्यार जो होता है, बच्चों से जो प्यार होता है, वे शायद इन माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसी वीरांगनाओं के जो आज भी इस दुनिया में हैं। कितने ऐसी माँ होती है जो कि अपने बच्ची को, जैसे लड़की का जन्म होता है, उसको कूड़े में फेंक देती है, उनके पेरेंट्स नालों में फेंक देते हैं। आए दिन हमें खबरें मिलती है कि किसी की बेटी को, आज एक लड़की मिली है नाले में जहाँ पे कुत्तों के साथ वो लेटी पड़ी थी और कुत्ते उन्हें खा गए। बहुत सारे ऐसे भ्रूण हत्याएं होती है, बहुत सारे जो चीजें होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर सही कभी जीवन में कुछ करने का मौका मिला तो इन माँ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर इस इंडिया में कोई ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए,
तो हमारी दीदी है, मैं इनसे बात करना, आप इनसे बात करके देखिए। जी मैम, अभिषेक सिंह जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और बच्चे की जो स्थिति थी आपने उभारने के लिए और इनके साथ कैसे जुड़े और अभिषेक सिंह जी जो जिस प्रकार से आपको मदद किए, थोड़ा सा बताएंगे क्या कुछ हुआ था इन दिनों, जितने दिनों से ये लोग जुड़े? मास्क थोड़ा सा हटा लें हल्का सा जी। जिस टाइम हम अभिषेक सर से हमारी मुलाकात हुई थी, उस टाइम हमारी बेटी बहुत लाचार और बहुत दयनीय स्थिति में थी। हम अपना हिम्मत हार चुके थे कि हमें इस कैंसर ने बहुत कमजोर बना दिया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अपनी बेटी को दोबारा ऐसे ही इस हाल में देख सकते थे, लेकिन अभिषेक सर की हेल्प से, उनकी बहुत सारी दृढ़ता से हमें ये हिम्मत मिली और हमारी बेटी आज इतनी अच्छी, और आगे भी ये हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब तक हमारी अनन्या है या जब तक हम हैं, हमारी बेटी और भी स्वस्थ रहेगी हमेशा के लिए। चलिए परमात्मा करे। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभिषेक सिंह जी आते हैं आप लोगों के लाइफ में और आप लोगों को मदद करते हैं, फिर बच्चे में थोड़ा सा मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर का करना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चे के लिए ईश्वर मदद करते हैं, वैसे हमारे लिए अभिषेक सर मदद किए। और हमें वो ये है कि हमारे और उनके में दो रिश्ते हैं, एक भाई बहन की रिश्ते हैं, जो हमने ये सदा सोचा कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ ये रिश्ते बने रहेंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभिषेक सर तो हमारे बच्चे के लिए भगवान हो गए, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। तो ये देख सकते हैं मैं बच्चे से, बाबू कुछ बोल पाते हो? अभी ठीक हो तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। अच्छा बाबू, भैया को जानते हो अभिषेक भाई को? हाँ जानते हैं। अच्छा प्यार करते हो उनसे? हाँ करते हैं। प्यार करते हो? वेरी गुड, ठीक हो जाओगे बाबू, ठीक है, चिंता मत करना। अभिषेक भाई है, पापा है, मम्मी है, ठीक हो जाओगे जल्दी, ठीक है? ठीक है बाबू। तो मेरे पास तो लफ्ज नहीं है ज्यादा कुछ बोलने के लिए, मगर आज सेवियर फाउंडेशन के साथ जुड़ के मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसे टीम के साथ मैं भी हिस्सा बन चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं इनके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर अपनी पत्रकारिता को माध्यम हो चाहे समाज सेवा को माध्यम बना करके आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत नहीं पूरे इंडिया में सेवियर फाउंडेशन कुछ ऐसा कर जाएगी जो शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट और खास न्यूज के साथ आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।